अरे अरे काका काका, सुधा तुम्हें धनिया पगला गई है। सही कह रहे हो का? अरे एकदम सही कह रहे हैं भाई, वो पागल हो गई। लेकिन कैसे? तुम्हें कहाँ दिख गई वो? अरे रास्ते से आ रही है भीमा, अपनी पागल हो चुकी माई धनिया को लेकर के। आप खुद ही देख लीजिएगा। वो नहीं था ये भीमा, वो सब करेगी जो कोनो नहीं सो सकता। अभी तो ओका माई पगलाई है, ओका नहीं रोका ना तो सब पगला जाएंगे। माई सिर्फ माई होती है, पागल नहीं। हाँ, माई सिर्फ माई होती है, पागल नहीं। कहाँ लेकर आई हो तुम हमको? हमारी बिटिया कहाँ है? देखो अब भरोसा हुआ ना। बता ना, हमारी बिटिया कहाँ है? ये है तुम्हारी बेटी। ना ये हम तुम्हारी बेटी और भीमा, हम एक ठीक माई की बेटी थे। तूने अपनी माई को पागल कर दिया है। ये अब भी हमारी माई है, मगर हम एक ही बेटी नहीं है। विद्या, हमारी बेटी तो ही नहीं है। तो कहाँ है हमारी बेटी? अंदर है तुम्हारी बेटी, चलो। हाँ, चलो चलो, हमारी बेटी से मिलना है। मेवा, तुम लोगों की सामूहिक जिद के कारण तुम्हारी मेहरारू पागल हुई है। अभी भी समय है, संभल जाओ, नहीं तो पता नहीं क्या क्या होगा। भीमा, बिटिया कहाँ है तू? भीमा, अरे तुमने तो कहा था कि हमारी बिटिया यहाँ है, कहाँ है? बता ना, इतना क्या सोच रही है? बता ना, बता हमारी बिटिया कहाँ है? बता, चुप काहे है तू? आप बैठिए ना, आपकी बेटी आ जाएगी। कहाँ से लेकर आएगी? अभी लेकर आ जा। आप सही कह रही हैं कि आपकी बेटिया का ब्याह हो गया है। हाँ, तो आप ही बताइए, ब्याह के बाद बेटिया कहाँ होगी? ससुराल में। अच्छा, तो जब बिटिया ससुराल में होगी तो यहाँ कैसे मिलेगी? जब ससुराल से लाएंगे
तब मिल लीजिएगा। हाँ, ये बात तो हम सोचे ही नहीं थे। विद्या, चुप हो जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। का ठीक हो जाएगा? वो भीमा को सब सर पे चढ़ा के रखे हुए हैं। वो भीमा की वजह से हमारी माई पगला गई है। बेटी खड़ी थी ना उसके आगे, तो भी कह रही थी बेटी बेटी। कितना बुरा लगता है जब माई बच्चों से दूर चली जाती है। तो सब कुछ नहीं होगा विद्या, सब ठीक हो जाएगा। सब साथ दोगे ना तो मिलकर माई को ठीक कर देंगे। हम सबको साथ में रहना है। नहीं चाहिए आपका स्नेह, और साथ का खाक रहेंगे। सबको तो भीमा के साथ रहना है, ताकि वो भीमा खास है, वो जरूरी है। और वो भीमा की वजह से हमारी भाई रो रही है, वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। यह बात का दुख तो हमको भी है। ब्याह हो रहा था, हो जाता तो मुसीबत खत्म होता, लेकिन नहीं, नाटक भयंकर करना है। ब्याह ना करके मुसीबत और मोल ली है। और सुनने में तो ये आया है कि बाबू साहब रिहा हो गए हैं और धमकी दिए हैं कि सबको देख लेंगे। सब हो जाएगा और सब ठीक ही होगा। जब बाप को ही ना दिखे कि बच्चों के कारण माई कितना परेशान हो रही है, तो कोई क्या ही कर सकता है। बच्चों के कारण माई रोए जा रही है, लेकिन बाप चुप है। आप भी ना इतनी बड़ी हो गई हैं और ये समझ नहीं पाई कि ब्याह के बाद बेटियां ससुराल में कुछ दिन रहती हैं। हाँ, सहेलियां बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। फिर आपकी बिटिया आएगी और सब कुछ बताएगी कि कैसा ससुराल है, कैसा पति है, बाकी सब कुछ। हाँ, ये बात तो हम सोचे ही नहीं थे। हम हमारी भीमा का इंतजार कर लेंगे। तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर हमको हमारी भीमा याद आ गई। तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने ही है, बस तुम पहचान नहीं पा रही हो। तुम काहे नहीं हंस रहे हो? हंसो, हंसो ना। गलत कहते हैं लोग कि हमारी बेटियां बस आंसू देती है। देखो, हंस रही है, हंसा रही है। ये
काहे नहीं हंस रहे हैं? कौन है ये लोग? ये ऐसे काहे खड़े हैं? इन लोगों को ये नहीं पता है कि हम दोनों कहाँ हंस रहे हैं, ये लिए ये लोग नहीं हंस रहे हैं। अरे हम हंसेंगे? मगर ये सब काहे हंस रहे हैं? हमारी बिटिया ब्याह के विदा हुई है, वो अपने ससुराल गई है, अब वो अपने ससुराल से आएगी। फिर ये सब काहे हंस रहे हैं? हम हमारे घर जाएंगे। हाँ, हम हमारे घर जाएंगे। माई हम घर रुको, जाएंगे। रुको माई। माई रुको, घर जाएंगे। रुको तो माई। हम घर जाएंगे। माई, माई रुको। लेकिन अम्मा बात भी शब्बर, तुमने इस बार सारी हदें पार कर दी, इसलिए हमने फैसला लिया है कि तुम्हें इस घर में से कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा और तुम यहां नहीं रह सकते हो। मैं इससे की तो कभी पढ़ी ही नहीं थी अम्मा। निकल जाएंगे इस घर से। अम्मा, जिस दिन से पता चला है कि एक बच्ची बेचने के षड्यंत्र में आप शामिल हैं, भैया शामिल हैं, उसी दिन सोच लिया था कि नहीं रहेंगे इस घर में। अरे नहीं रहना ऐसे घर में जहाँ इंसान नहीं हंसता ही रहते हो। जा रहे हैं। अरे भैया, माफी मांग लो और बात खत्म कर दो ना यहाँ पर ही। किस बात की माफी पिंकी? माफी मांगी जाती है उस बात पर जिस बात पर आप शर्मिंदा हो। जब आपकी गलती हो तब मांगी जाती है माफी। अब आपने जो किया हो वो गलत हो, और अम्मा हमने जो किया उस पर हम कत्ती भर भी शर्मिंदा नहीं है। तो अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो वो है अम्मा। भैया आप। अरे बच कर! बच कर! निकाली घर से। अम्मा ने कहा ना, आज से ही घर पर तोरा कोई हक नहीं है। होगा। चल निकल। हम हमारे घर जाएंगे।
इतनी हिम्मत हो गई तुम माँ बेटी की कि सीधा हमारे घर में घुस आए। निकलो घर से बाहर, निकलो। घर? इस चार दीवारी को घर कहती है अम्मा, जिसकी छत के नीचे अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए किसी के भी लिए कितना भी खराब षड्यंत्र रचा जाता है, इसे घर कहती हैं आप? इसे घर कहती हैं आप, जिसकी चार दीवारी के अंदर गरीब, कमजोर, बेसहारा मजदूरों के सपने, अरमानों को खुलेआम रोदा जाता है, इसे घर कहती है? इसे घर कहती हैं आप, जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चों को अहिंसा का नहीं हिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है, इसे घर कहती है? देवर जी बस भी कीजिए, आपकी बातें सुनने में कोनो दिलचस्पी नहीं है हमको। सुनिए ना, पहले इन माँ बेटी को इस घर से निकालिए। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ये हमारी भीमा का ससुराल है, कितना सुंदर है। दिन में ख्वाब देख रही है का? ऐसे ख्वाब देखना ना बंद कर दे। ऐसा ससुराल होगा तेरी बेटी का? हाँ भीमा, अपनी माई को लेके जा यहाँ से, जा। एक मिनट पिंकी, पहले अम्मा को हमारे सवाल का जवाब देना होगा। बोलिए अम्मा, ये घर है आपके लिए? देते हैं जवाब, और उसके बाद तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालेंगे। सुन बेटा, जानता है मंदिर जाने से पहले चप्पल बाहर उतार के जानी पड़ती है, इसी तरह इस घर में रहने के लिए कुछ कानून हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ परंपराएं हैं जिनको मानना पड़ता है, और जो तुम तो मानोगे नहीं, और छोटी बिरादरी वाले तो क्या ही मानना। तुम्हारा इस घर से चले जाना ही सबके लिए ठीक होगा। मेरी दादी बिल्कुल सही कह रही। जा भीमा तुम घर से बाहर। कितना अच्छा घर है। और ये पागल औरत को भी लेके जाओ। पागल औरत नहीं है, हमारी माई है ही। अरे माई है तो क्या हुआ, तो जीवन भर पागल ही रहेगी ना? नहीं, ये ठीक होंगी और इन्हें ठीक करेंगे हम। ए भीमा, खेले का? पिछली बार भी कहा था कि ब्याह नहीं होगा, नहीं हुआ, और आज भी कह रहे हैं माई को ठीक करेंगे, करके रहेंगे, देख लेना। और देख लेंगे, पहले तुम दोनों निकलो यहाँ से, और तुम भी जा रहे हैं। लेकिन अब शायद कभी वापस नहीं आएंगे अम्मा। जाओ जाओ, जब भूख प्यास के मारे अंदर से आत्मा तड़प के बाहर आने लगेगी ना, तब तुमका अम्मा की, हमारी और घर की अहमियत समझ में आएगी। हम हो देखते हैं कहां जाते हो। बाबू साहब, आप हमारे साथ चलिए ना।